चीन की नज़र भारत पर है। चीन की नज़र इसलिए भी भारत पर है कि चीन तमाम देशों के हिस्से पर कब्ज़ा कर चुका है, ज़मीनों पर कब्ज़ा कर चुका है। अब उसकी नज़र भारत के एक बड़े हिस्से पर यानी कि 90,000 वर्ग मीटर हिस्से पर भारत की नज़र, 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर नज़र है उसकी। और वो चाहता है कि किसी भी तरह से इसको हथियाया जाए, लेकिन वो हत्या नहीं पा रहा है क्योंकि भारत के सैनिक, भारत की सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं। चीन के नापाक मंसूबे के बारे में आपको बता रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि चीन है सुधरता नहीं है। ड्रैगन बार बार आग अपने मुंह से निकालता है, लेकिन भारत के सैनिक उस आग को बुझा देते हैं। आपने देखा कि तवांग में किस तरीके से दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई और भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए और घायल भी हुए। भारत के कुछ सैनिकों को फिलहाल गुवाहाटी में भर्ती कराया गया है, लेकिन ये जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए और विपक्ष ने सरकार से पूछा कि जनाब जवाब दीजिए, और भारत ने कहा कि भारत की सीमा का 1% हिस्सा भी भारत किसी को नहीं दे सकता, और अगर किसी ने भारत की किसी भी जगह पर सीमा पर नज़र डालने की कोशिश की तो भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि चीन बार बार इस तरह की हरकत क्यों करता है? असल में चीन की ये नीति है कि वो दूसरे देशों की ज़मीन पर कब्जा करे। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। असल में चीन की जो 43% ज़मीन है वो दूसरों से हत्याई हुई है। कैसे हत्याई हुई है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने तमाम देखा। असल में रूस और कनाडा के बाद चीन सबसे बड़ा देश माना जाता है और इसका कुल एरिया है करीब 97,06,961 वर्ग किलोमीटर का। इसमें से 43% ज़मीन, चीन की 43% ज़मीन दूसरों से हड़पी हुई है, कब्जा की हुई है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, इसे बड़े गौर से सुनिए। सबसे पहले बात करता हूँ पूर्वी तुर्किस्तान की। इसकी आबादी करीब 2.21 करोड़ है। एरिया है 16.60 लाख वर्ग किलोमीटर का और इसकी जीडीपी है 13.31 लाख करोड़। भाषा है मंदारिन और उइगर। उइगर आपने सुना होगा, क्योंकि जब चाइना की बात होती है, चीन की बात होती है तो उइगर का बार बार जिक्र आता है। धर्म इस्लाम है। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान पर 1949 में कब्जा किया था और चीन इसे शिंगजियान प्रांत बताता है। इसका कुल एरिया ईरान जितने बड़े देश के बराबर है। यहाँ की कुल आबादी, जी हाँ, यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुसलमान हैं, जबकि 40% में हैं हान चीन। उइगर मुस्लिम तुर्क मूल के माने जाते हैं और चीन के शिंगजियान को स्वायत्त क्षेत्र को घोषित कर रखा है। ये एक स्थिति है जो कब्जा कर रखा, मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ आपको तिब्बत की। 23 मई 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है और इसका कुल एरिया दक्षिण अफ्रीका देश के जितना बराबर है और यहाँ की आबादी में 78% बौद्ध हैं। कितने? 78%। 1959 में चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अपना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और ताकि चीनी सैनिक उनको गिरफ्तार न कर सकें। मतलब चीनी सैनिक दलाई लामा को गिरफ्तार करने की फिराक में थे 1959 में, लेकिन उनके समर्थकों ने उनको घेर के वहाँ से निकाल दिया और फिर दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी और वो तिब्बत में रहे, जो भारत का जो तिब्बत का इलाका उसमें रहे। और 1962 का जो भारत चाइना युद्ध है उसका एक कारण ये भी था। इनर मंगोलिया की बात कर लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया और 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त घोषित कर दिया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीज़न माना जाता है। इसका क्षेत्रफल कोलंबिया जितने बड़े देश के बराबर है। इसके बाद हांगकांग के बारे में आप भी जानते हैं कि हांगकांग पहले चीन का हिस्सा था और लेकिन 1942 में ब्रिटिश सैनिकों के साथ युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा। 1947 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके साथ वन कंट्री टू सिस्टम समझौता हुआ, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए तैयार हुआ। हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले जो चीन के लोगों को नहीं मिल पाए हैं। ये इलाका है। अब भारत की बात। भारत का करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर एरिया चीन का कब्जा है।
11 मार्च 2020 को लोकसभा में दिए जवाब में उस वक्त के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है, भारत का। जी हां, इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया था। अभी जितने भारतीय हिस्से पर चीन का कब्जा है, उतना एरिया स्विट्जरलैंड के बराबर है जहां पर आप घूमने जाते हैं। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड का एरिया 41,285 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता रहा है। एक बड़े हिस्से पर चीन का कब्जा, यानी कि चीन के जो टोटल एरिया है, उसकी जो खुद की ज़मीन है, उसका 43% हिस्सा उसके कब्ज़ा किया हुआ ज़मीन है। और अब वो बाकी की ज़मीन पर भी नज़र बनाए हुए है, भारत की ज़मीन को देख रहा है, वो कब्ज़ा करना चाहता है, चाहे वो लद्दाख का एक इलाका हो, चाहे वो तिब्बत का एक इलाका हो, क्योंकि वो मानता है कि तमाम सारी चीज़ें हैं। और भारत जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, G20 की अगवानी कर रहा है, कहीं ना कहीं ये चाइना को, ड्रैगन को आंखों में खटक रहा है। लेकिन ये भी सच है कि पहले से ही भारत के बड़े हिस्से पर चाइना का कब्जा है। आपको इस तरह की जानकारी लगातार देता रहूँगा। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।